हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कल है अमावस्या और अमावस्या की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो शाम को 3-4 बज रहे हैं लगभग और मैं यहाँ की सफाई कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मंदिर के पास मुझे 2 महीने हो गए कम से कम। मैंने जैसे सर्दियों का टाइम था तो लीपा नहीं था, तो मैं यहाँ पर देखिए इतनी ही जगह मेरे पास है तो बहुत घिचरम घिचरम हो रहा है यहाँ पर। और इसको मैंने करीबन 2 महीने से लीप नहीं पाया है, जैसे धरती पर कच्चा है इस जगह पर। और मैं यहाँ पर लीपा मारूंगी। तो देखिए किस तरीके से लीपते हैं, मैं चलिए आपको बताऊंगी। पहले तो मैं यहाँ का सारा सामान उठा रही हूँ और ठंड की वजह से कोई काम ऐसे काम करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। तो मैंने यहाँ पर मेरी मशीन वगैरह रखी जाती थी, वो मैंने सारी उठा ली है। और झाड़ू वाड़ू तो मैं डेली रोजाना लगाती थी, लेकिन आज क्लियर बिल्कुल साफ करूँगी। और अंदर से इस अलमारी के नीचे, ये अलमारी है, इसके नीचे से मैंने अंदर से बिल्कुल साफ कर लिया है। चूहा वगैरह भी आ जाता है, वो कुछ भी खींच के ले जाता है, इसके अंदर बैठ जाता है। कभी कभी तो मैं मंदिर के पास से सारे भोग लगा देती हूँ तो ठाकुर जी का प्रसाद वगैरह भी ले जाता है। और जो मैं कौड़ी वगैरह सुपारी वगैरह भी रखती हूँ तो वो भी उठा के कभी कभी ले जाता है रात को या दिन में भी। और एक गिलहरी भी है, तो ये मेरे को बहुत परेशान करते रहते हैं। कभी कभी तो मैं क्या करूँ, सारा कभी कभी तो मंदिर में चावल वगैरह रखे होते हैं, सब फैला जाता है, लेकिन जो तस्वीरें भगवान की हैं उनको बिल्कुल टच नहीं करता। और मैं जो मेरी ठाकुर जी की सिंहासन लगा हुआ है उसको भी बिल्कुल नहीं छूता, उसके ऊपर बिल्कुल नहीं चढ़ता, ऐसा पता चल जाता है मुझे। तो देखिए ये मिट्टी है, मिट्टी मैंने तोड़ ली है छोटी छोटी सी। और इसको तोड़ करके मैं इसको भिगोऊंगी, गोबर ले आई हूँ मैं। तो हल्की 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 तोड़ लूँगी और जितनी यहाँ पर जगह है उसके हिसाब से मैंने मिट्टी को भिगो लूँगी। और इसमें देखो बाल्टी में गोबर लेके आई हूँ। गोबर भी बहुत, गाय का गोबर है ना तो बहुत पतला पतला है, तो गोबर लेके आई हूँ। यहाँ पर पास में ही मेरे डेयरी है, मैं वहाँ से गोबर लेके आई हूँ। तो ऐसे मिट्टी के और पास में घेरा सा कर दूंगी गोबर से, और जिससे कि पानी इधर उधर नहीं फैले। और मिट्टी भिगो दूंगी, तो मैंने घेरा करके और इसमें पानी डाल दिया है। मिट्टी जब तक मेरी भीगेगी जब तक मैं थोड़ी सी और तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पर बहुत सारा खुद गया था, जैसे चारपाई बिछाते हैं ना तो उससे खुद गया था। पहले यहाँ पर मैं पानी डाल दूंगी जिससे कि ये मजबूत हो जाए, मुझे यहाँ पर लीपने में कोई दिक्कत परेशानी ना होए। और गिट्टी वगैरह है वो भी मैंने कूट दी है, तो यहाँ पर मैंने देखो पानी डाल दिया है। और अब मैं इसको सारे को मिक्स कर दूंगी, सारी मिट्टी को मिक्स करके फिर मैं लीपूंगी। और सारी जगह मेरी पक्की है, लेकिन यहीं पर यही एक जगह है जो कि कच्ची है, तो यहाँ पर मैं लीपती हूँ। और यहाँ पर ही मैंने अपने ठाकुर जी का मंदिर रख रखा है, क्योंकि अंदर हम सब लोग बैठते उठते हैं और लड़कियाँ भी हैं, हम भी हैं, तो कपड़े वगैरह भी चेंज करते हैं। इस वजह से मैंने यहीं पर मंदिर को रख लिया है। और तो एक दिन पहले ही मैं सफाई कर लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह मुझे करनी है पूजा, पितरों की भी पूजा करनी है। और हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिलेगी, तो इस वजह से मुझे सुबह ही करनी होगी। तो मैंने, वैसे तो हम अमावस को भी सफाई करते हैं, बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा होता है जब हम अमावस के दिन घर की सफाई करते हैं ना, तो हमारे घर में लक्ष्मी आती हैं। और लक्ष्मी का आना अमावस को ही होता है, तो हमें अमावस को तो सफाई करनी करनी है अपने घर की। तो मुझे सुबह सुबह बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं सुबह लीप नहीं पाऊँगी, इस वजह से मैंने, और सूख भी नहीं पाएगा, उसके लिए मैंने एक दिन पहले ही शाम की टाइम में 3-4 बजे के लगभग मैं लीपा मार रही हूँ। तो हमें यहाँ से किधर से चालू करना है लीपना, ये है हमारा ईशान कोण। ईशान कोण से हमें लीपना शुरू करना चाहिए हमेशा। कभी भी आप लीपो तो ये देख लेना चाहिए कि ईशान कोण से ही लीपना शुरू करना चाहिए। तो ये हमारा ईशान कोण। और ईशान कोण कौन सा होता है, जिससे उत्तर की दिशा और पूर्व दिशा होती है उसका कोना, वहाँ से लीपना शुरू करना चाहिए। तो मैंने वहाँ से लीपना शुरू कर दिया है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी मैं, जिससे कि टाइट होता है जब, और लीपती जाऊंगी इस तरीके से। देखो इससे लीपते हैं, इसमें तो फैला लेते हैं पहले सारा, फिर इसको समेटते हैं, अच्छे से चीकना कर देते। तो देखिए मैंने यहाँ तक लीप लिया है और इतना मेरा लीप गया है। तो हमें इस हिसाब से डिजाइन से ही अपने लीपना चाहिए, एक साइड से
करके लीपते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और सुंदर सा दिखता है। तो अब इतना लीप करके फिर मैं जाऊँगी, फिर दोबारा से जो इतना इसका साइड का रह गया है फिर मैं घुमा करके लेके आऊँगी लीप करके। तो इतनी तेज़ ठंड पड़ रही थी तो 2 महीने तक लगभग तो मैंने ठंड की वजह से नहीं लीपा। तो देखिए इसमें अब मैं थोड़ा-सा ख़त्म हो गया वहाँ पर। अब मैं दोबारा से उधर से मिट्टी डाल के ये सारा घोल के मैंने रख लिया है मिक्स करके। अब मैं वहाँ पर थोड़ा-थोड़ा करके डाल लूँगी सारे को और डाल करके फिर उधर से लीप के लाऊँगी। तो इसी तरीके से हमें लीपना चाहिए। तो कल अमावस है और अमावस के बाद में नवरात्रि जैसे गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाले हैं तो गुप्त नवरात्रि लग जाएंगे और बृहस्पतिवार से नवरात्रि लग जाएंगे गुप्त वाले। तो इसलिए मुझे सफाई बहुत ज़रूरी है करना यहाँ पर। तो मैं यहीं पर ज़्यादातर पूजा पाठ करती हूँ और कभी कभी अंदर भी कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ ज़्यादा करती हूँ। यहाँ मंदिर है, मंदिर के ही पास में मैं चौकी लगाऊंगी माता रानी की। तो सारा मेरा लिप चुका है और इसमें थोड़ा सा गोबर बचा है जो कि मैं इसमें है फूल रखती हूँ। तो ये भी बहुत काफ़ी दिनों से नहीं हुआ था साफ़ सुथरा, तो मैं इसको भी रख दूँगी। ये मैंने बनाया था तो मैं इसको मतलब जैसे फूल चढ़ाती हूँ भगवान को तो वो सारे फूल मैं उतार के रख देती हूँ, क्योंकि रोजाना के फूल इधर उधर फेंकना नहीं होते तो सारे इकट्ठे इसमें मैं भर देती हूँ। जैसे धूप बत्ती थोड़ी सी हल्की सी बच जाती है और बाती वगैरह जो सारा कुछ होता है इसमें भर देती हूँ और सुखा करके जब ये सारा भर जाता है तो सुखा करके उसे जला लेती हूँ या हवन। तो ये हवन कुंड जैसा ही है एक, तो मैंने बनाया था। ये दिखने में भी अच्छा लगता है सुंदर सा। और देखिए इसे मैं लीप के रख दूँगी और जब लिप जाएगा तो अच्छा लगने लगेगा। गंदा सा लग रहा था थोड़ा, मैं लिप गया, मिट्टी का ही बनाया था। इसके अंदर मैंने जो गमले का नीचे का वो होता है जो टूट जाता है आधा टूट के, तो उसके गमले का मैंने ये बना दिया था ऊपर मिट्टी लगा करके। और जो मिट्टी बची है इसको सारी मैं समेट के बाल्टी में ही भर लूँगी। जो लीपन का होता है वो मैं बाहर में डाल दूँगी। तो लिप करके देखो कितना सुंदर लग रहा है। जब कोई चीज़ सफाई हो जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और देखो कितना सुंदर लग रहा है ये जगह। और जब नहीं हुई थी सफाई तो कितना गंदा लग रहा था। और देखियो मैंने समेट करके बाहर आ गई हूँ। तो मैं यहाँ पर ये मिट्टी जो है लीपन वगैरह है मुझे यहाँ पर लगा दूँगी। चूँकि बाहर दरवाजे पे मैंने सारी इस लीपन को डाल लिया है और यहीं पे लगा दूँगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर थोड़ा कच्चा सा है तो ये मजबूत मिट्टी हो जाती है जब हम इसमें गोबर मिला देते हैं तो पानी वगैरह डाल देते हैं तो मिट्टी बाहर बहती नहीं है। मैं यहाँ से मिट्टी सारी बह जाती है और बाहर की साइड जैसे पानी पानी बरसता है, पानी पानी डालते हैं ना तो बाहर तो मिट्टी मैंने लगा दी। अब नहवा धोवी करूँगी और शाम की तब तक फरेरा हो जाएगा तो शाम की पूजा करूँगी। तो मिट्टी लगा करके मैं आ गई हूँ और अब साफ़ सुथरा करूँगी, थोड़ा सा नहा लूँगी और शाम की पूजा में खाना वाना भी बनाने की तैयारी करूँगी। तो मैं हाथों को अच्छे से धो लूँगी खुशबू वाले साबुन से, जिसमें महक ना आए। हाथों में स्मेल आती है ना गोबर की, तो इससे मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी मैं और नहा लूँगी। नहा करके फिर अपने खाने वाने की तैयारी करूँगी। तो देखिए सुबह हो गई है और सुबह मैंने पूड़ियाँ सेक रही हूँ। नहा धो के पूजा वूजा कर ली है मैंने ठाकुर जी की और उन्हें भोग लगाना रह गया है। और मेरे हस्बैंड भी नहा धो रहे हैं, चूँकि सुबह जल्दी में मैंने वीडियो नहीं बना पाई पूजन की। तो देखिए मेरे ठाकुर जी की मैंने पूजा कर ली, उन्हें उड़ा कर बैठा लिया है मंदिर में। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ 4 बजे। तो कोई बच्चे बच्चे नहीं उठते हैं ठंड में, जैसे मैं वीडियो बना लेती तो मैंने पूजा की नई वीडियो बनाई। तो देखिए पूजन मेरा होने हो गया है और मेरे हस्बैंड ने पूजा की है पितरों की। हमने घर में ही पास में ही अपना जो बाहर की साइड में उनके स्थान दे दिया है पितरों का, तो वहाँ पर हम पूजा कर लेते हैं पितरों की। तो मेरे हस्बैंड ने पितरों की पूजा कर करके और ठाकुर जी का भोग लगा दिया है और उनके लिए तैयारी कर रही हूँ मैं ड्यूटी जाने की। तो देखिए ठाकुर जी को भोग लगा करके हम जो भोग लगाते हैं ना तो खीर में खीर डाल दी मैंने और पूड़ी बची हुई थी तो हम इसमें पूड़ियों में मिक्स कर देंगे और ये बन गया हमारा प्रसाद। फिर हमने लंच वेंच लगा दिया हस्बैंड के लिए और उन्हें ड्यूटी भेज दिया। तो जो थोड़ा सा खाना बचा है उसे भी फिर हम बनाएंगे। देखिए मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ड्यूटी और बेटा भी मेरा साथ में जाता है, हॉस्पिटल में जाते हैं मेरे हस्बैंड। तो वो भी जाता है साथ में, कंप्यूटर चलाता है उनके पास साथ ही बैठ के। और ये देखिए गाय आ गई जब तक।
तो दरवाजे पे गाय आ गई है तो मैंने उसको जो भोग लगाया था सॉरी खीर पूड़ी रख करके उसे खिला दी। और बड़ी प्यारी लगती है ये रोजाना ऊपर तक चढ़ आती है। देखो इससे छोटी सी बछिया भी है इसकी देखो उधर खड़ी है देखो अभी आने वाली है और बहुत सुंदर लग रही है। तो आज के दिन गाय आए द्वार पर बहुत अच्छा होता है और बहुत शुभ होता है। जब वो गाय अपने बच्चे के साथ आती है तो बहुत शुभ होता है। दरवाजे पर देखिए उसे भी मैंने खिला दिया वो भी खा रही है और गाय भी दोनों को मैंने खिला दिया है और बहुत प्यारी लग रही है ना छोटी छोटी सी है तो बहुत अच्छी लग रही है। तो उसे भी मैंने खिला दिया है जो खीर पूड़ी जो मैंने बनाई थी ना वो उसे खिला दी है। देखो कैसे खा रही है जीभ से हाथ चाट रही है। जीभ से जब गाय अपने हाथ को चाटती है ना तो कहते हैं बहुत अच्छा होता है तुम्हारी हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं और नसीब खुल जाता है तुम्हारा। जब कहते हैं कि जब हाथों को गाय चाटती है और देखो अपनी बच्ची को भी चाटने लग रही है और बहुत सुंदर लग रही है। और आज मौनी अमावस्या है तो इस अमावस्या में ज़्यादातर मौन ही रहा जाता है। ये मौन होकर के व्रत किया जाता है कहते हैं बहुत सुंदर होता है बहुत अच्छा होता है जब आप मौन रहकर इसको आप पूजन करो व्रत रख करो। तो ये देखिए मैंने ये निकाल दिया है दान के लिए। दान निकालना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो मैं खाना भेज देती थी लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी जाने वाले थे उनके लिए लंच वगैरह लगाना था तो उनको छुट्टी नहीं मिली ज़्यादातर। तो मैंने कहा मैंने कि निकाल के रख दूंगी मैं और मंदिर में दान कर आऊँगी। तो ये सारा सामान मैंने निकाल के रख लिया है दूध है और चावल हैं कुछ दाल रखी थी मेरे पास तो मैंने वो भी रख दी है और सब्जी है। तो ये सारा सामान मैंने मंगा के और आटा है जो भी जितना एक दो जनों का तो होना चाहिए इतना तो रखना चाहिए। तो ये देखो ये आटा है और ये चीनी है चावल है और दूध है जो भी जैसे खीर बनाते हैं और सब्जी पूड़े। तो ये मैंने सारा ऐसे रख दिया है और इसको मैं जाऊंगी मंदिर में दान करने के लिए। तो इसमें कुछ दक्षिणा भी रख लेंगे जितनी आपके समय है उतने हिसाब से हम दक्षिणा भी रख देंगे क्योंकि अभी मेरे पास और मैं रखूंगी अभी हाल फिलहाल में आपको दिखाने के लिए मैंने रख दी है। जितनी आपके समय हो उतनी आप दे देनी चाहिए ब्राह्मण को और बहुत अच्छा होता है मंदिर में दान कर आओ या ब्राह्मण को। तो ये सारा कुछ मैं मंदिर में जाऊंगी तो दान करके आना है और दान करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम दान करते हैं तो सीधा हमारे पितरों के लिए ये भोजन जाता है और इससे हमारे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं वो हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे सारे काम बिगड़े बन जाते हैं। जो भी हमसे निकलता है वो हमें दान करना चाहिए। जो भी अमावस्या के दिन हमें दान बहुत ज़रूरी होता है करना। देखियो एक कुत्ते के लिए मैंने डाली है पास में देखो कितनी अच्छी तरीके से खा रहा है पिल्ला है छोटा सा बच्चा है और इसकी माँ भी है इसके पास। तो देखिए इस तरीके से हमें मौनी अमावस्या मैंने मनाई है और उसका पूजन किया है और हमें दान पुण्य करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे दान से हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें। राधे राधे जय श्री कृष्णा।